मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कमलनाथ सरकार से सत्ता छीन ली, तो वहीं कभी शिवराज सरकार को सिंधिया की नाराजगी भारी न पड़ जाए। इसके मद्देनजर शिवराज अपनी सरकार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने से, जी हां, अब एक और नेता कांग्रेस से अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। उपचुनाव में भी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार में सिंधिया खेमे का जबरदस्त दबदबा भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपनी सरकार को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल खंडवा जिले की माधानता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। शिवराज सरकार बनने के बाद ये कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नारायण पटेल से पहले हाल ही में कांग्रेस के नेपा नगर से विधायक सुमित्रा देवी और बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी ने त्यागपत्र दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। दरअसल बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास फिलहाल 107 विधायक हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद प्रदेश में 27 सीट खाली हो गई हैं, जहां उपचुनाव होने हैं। 27 में 22 वो सीट हैं जहां से विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। हालांकि इन 22 समर्थकों में से 3 बागी विधायक ऐसे हैं जो सिंधिया गुट के नहीं माने जाते हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत में 8 ऐसी सीट खाली हो गई हैं जिनका सिंधिया खेमे से सीधा कोई वास्ता नहीं है। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल शिवराज सरकार में काफी बढ़ गया है। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया गुट की 41% हिस्सेदारी है। इसके चलते बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी है। वहीं सिंधिया खेमे की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसे लेकर भी सरकार सतर्क है। यही कारण है कि अब शिवराज ऐसे राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं जिसके दम पर वो आत्मनिर्भर हो सकें और सिंधिया के प्रभाव और दबाव से मुक्त हो सके। देखना होगा कि वो ये समीकरण बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।